मैं जाऊंगा विधानसभा में, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। नौकी तेरा कर देगा, क्या कर देगा, कितना कर दिया लोगों। मैं लोकसभा में जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कहां से कर दोगे भैया? तुम्हारी पार्टी तुम्हें बोलने का मौका ही नहीं देगी। नहीं कहा। कपासन की घटना हुई, आप लोगों का टेलीफोन मेरे पास आया, मुझे पता था कि मुझे आना पड़ेगा लास्ट में, और मेरे आने के बाद ही जो इसका फैसला होना है वो फैसला होगा। अभी गिरफ्तारी साहब राजी मत हो ज्यादा कि कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जमानत भी जल्दी हो जाती है, जानते हो आप। कल को ये तो भूल जाओ और कहते छोड़ दिया जमानत हो गई, क्योंकि कोर्ट के अंदर भी पुलिस मजबूती से सरकार पैरोकारी करे कि नहीं करे, इस बात का भी इसके अंदर लिखो आप। किस केस को ऑफिसर स्कीम में लिया जाए और 6 महीने या 1 साल के अंदर इस केस की ट्रायल हो, सरकार सब गवाहों को सुरक्षा दे, सब जो लोग हैं उनकी मदद करे, क्योंकि सरकार का विधायक है भाई, उसके खिलाफ बोलने से पहले 10 बार लोग डरते हैं, और इसके अंदर इसको सजा दिलाएं। ये भी बात अपने इसके अंदर अपने को शामिल करनी है, ये आप लिख लें प्रधान जी। भाइयों, आपकी इच्छा थी, मैं आपको भी चाहूं, कल मुझे पता लगा रात के समय कि वो थानेदार हट गया। मेरे को तो पहले ही हटना तय था, उसमें क्या था, तो थानेदार तो सारे राजस्थान के हट गए, थानेदार सीआई बन गए। सुनिए मेरी बात, थानेदार सीआई बन गए और ज्यादातर चले गए ट्रेनिंग। और ये थानेदार तो हटना, किसी दिन रात को 9 बजे का की बात हो गई, मामला सेट हो गया, तो मैंने कहा ठीक रहा, मुझे जाना नहीं पड़ेगा। फिर मैंने पूरा पता किया क्या हुआ, बोले साहब कलेक्ट्रेट में कल की पेशी पटकी है कि कल कलेक्ट्रेट आना और वार्ता करना। क्यों भाई, कपासन में वार्ता नहीं हो सकती क्या? ये डाक बंगला है ना बना हुआ, किसने बनाया डाक बंगला? कपासन में वार्ता होगी, कलेक्टर एसपी की इच्छा तो वार्ता करे, हमें तो कोई ज्यादा आवश्यकता वार्ता की है नहीं। आपकी हिम्मत है कि नहीं लड़ने की, या थक गए? रात को घुमा के लाऊं चित्तौड़गढ़ या उदयपुर की तरफ? किधर जाऊं बताओ, उदयपुर की सैर कराऊं या चित्तौड़ की? तो मैं रात को चित्तौड़ की सैर कराता हूं। माताओं बहनों को हम कम लेके चलेंगे साथ, और अगर खुद के साथ है ना कोई मन से चलना चाहे, अच्छे गाड़ी के ड्राइवर खुद की गाड़ियां, तो वो चल सकते हैं। क्योंकि देखिए, नारी शक्ति आज के समय के अंदर हमसे ज्यादा मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने देखा होगा कि ब्रीफिंग किसने की, सेना की ब्रीफिंग किसने की? नारी शक्ति ने। दोनों हमारी बेटियां थी जो बता रही थी किस तरह ऑपरेशन सिंदूर हुआ। जो नारी शक्ति का सम्मान सब करते, हमारे लिए खुशी की बात है। देश की राष्ट्रपति भी नारी है, और अब तो 33-40% आरक्षण महिलाओं का होने वाला है। इसलिए प्रधान जी, मेरे को लग रहा है कि आपका नंबर कोई महिला ही घर से ही लाना पड़ेगा। कैसे महिला बनने के लिए, कैसे महिला मारा मत देना आप। आजकल नए छोरे नए ट्रैक पे चल रहे हैं सारे, सुनो आजकल एक नया नशा हो रहा है छोरों को। मेरी शुभकामनाएं आपको। एक बार विधानसभा के अंदर आप लोग आओ, और आने के आपको बात पता लगेगा कि विधायक की कितनी चलती है। विधायक जब नहीं बनता तो आदमी गांव में लंबे लंबे भाषण देता, मैं जाऊंगा विधानसभा में, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। नौकी तेरा कर देगा, क्या कर देगा, कितना कर दिया लोगों। मैं लोकसभा में जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कहां से कर दोगे भैया? तुम्हारी पार्टी तुम्हें बोलने का मौका ही नहीं देगी। नहीं, कहां से? हनुमान बेनीवाल कैसे बनोगे? मेरी पार्टी का तो मैं ही हूं, मैं ही बोलता हूं, मैं ही लिख के देता हूं, मुझे बोलना है इस सब्जेक्ट में, बोल लेता हूं। जिसकी खुद की पार्टी होती है वो खुद ही है। अब मुझे अगर बयान देना है तो मुझे खुद ही तय करना है, और बेरूलाल जी बोरीवाल जी को देना तो भी पूछना पड़ेगा प्रदेश नहीं, जिनको पार्टी से निकाल दे। इनके ऊपर बॉस है एक, और मेरे ऊपर आप हो, जिसमें आपको मजा आता है। ऐसी बात बोलता हूं कि पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक ये चाहती है, छक्का चाहती है छक्का मारो, चौका चाहती है लगाओ फोर, आउट चाहती है बोल्ड। चलिए, तो मैं, और मुझे देखो लड़ने का शौक है, इसलिए लड़ रहा हूं। कौन मंत्री नहीं बनना चाहता बताओ मुझे? कोई ऐसा आदमी तो कहते मैं मंत्री नहीं बनना चाहता। मैंने कहा मैं मंत्री नहीं बनूंगा, मैं संतरी बन के सेवा करूंगा, और मेरे भाइयों की सत्ता में भागीदारी निश्चित करूंगा। मैं दूल्हा बन सकता हूं, दुल्हन नहीं बनूंगा, बाराती बन जाऊंगा। ये हनुमान बेनीवाल ने कहा था। लोग तो कहते थे दूल्हा बनने के, यार दुल्हन बनने को तैयार रहते, तो बना दो दुल्हन, दूल्हा कोई और हमें तो बस मंत्री बना दो, कुछ भी करो बस मंत्री बना दो। 5 साल मौज करे, लूट खसोट, सब सारा सिस्टम सेट, टिकट मिली तो सही,
नहीं तो पार्टी बदल ली, और नहीं मिली तो बिजनेस संभाल लिया। यही तो काम कर रहे हैं 70 साल से। नेताओं ने क्या किया राजस्थान के अंदर? अगर नेता ही कुछ करते तो मुझे बताएं। मैं किसी सरकार पर नहीं जा रहा हूं। मेवाड़, मारवाड़, आपका राजस्थान का तमाम इलाका, क्या हमारे सिंचाई के साधन नहीं आ सकते थे? अगर 70 साल पहले नेता ये सोचते कि मेवाड़ की धरती पे भी सिंचाई के साधन होने चाहिए, सरकार आई और चली गई। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, दोष अपने उन नेताओं को दे रहा हूं जिनको वोट देके हमेशा हमने जिंदाबाद जिनकी कराई। कितनी सीमेंट फैक्ट्रियां लगी, कितना हमारा खनिज संसाधन खोद के ले गए, कितना चारों तरफ से